वेलकम बच्चों। आज हम लोग न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। ये केमिस्ट्री का ही पार्ट हुआ। क्लास 10th का सिलेबस है। शुरू करते हैं नए चैप्टर की शुरुआत। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे इसको सबसे पहले देखेंगे और इसको हम लोगों ने विभिन्न भागों में बांटा है। तो शुरू करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में आज हम लोग शुरू करेंगे कि ये वर्गीकरण कहाँ से आया। तो जब तत्वों की वर्गीकरण जब पढ़ते हैं, तत्व कहाँ पे आते हैं, तो जब हम लोग पदार्थ को पढ़ते हैं तो पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं, शुद्ध एवं अशुद्ध। फिर शुद्ध का वर्गीकरण होता है, तो शुद्ध का जब वर्गीकरण करते हैं तो उस वाले में तत्व आता है। और तत्व का वर्गीकरण होता है पहला धातु के रूप में, दूसरा अधातु के रूप में। देखते हैं कि यहाँ पे तीसरा भी है, जबकि मुख्य रूप से दो ही होते हैं। ये तीसरा क्या होता है, इसको यहीं भी पढ़ के खत्म करेंगे। उपधातु। सबसे पहले धातु को देखते हैं जो कि मेटल होते हैं। हम लोग जानते हैं मेटल क्या है, जैसे लोहा वगैरह। अधातु नॉन मेटल को कहते हैं। और ये उपधातु क्या होता है, ये मेटलॉइड होता है। इसको इंग्लिश में मेटलॉइड बोलते हैं। और मेटलॉइड क्या होते हैं, तो नाम में ही है कि धातु और अधातु दोनों हो। जिसके कुछ गुण धातु जैसा हो, जिसके कुछ गुण अधातु जैसा हो, तो वैसे तत्वों को उपधातु कहते हैं। इसके सिलेबस को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग धातु एवं अधातु की परिभाषा को देखेंगे। इसके बाद इसके भौतिक गुण को पढ़ेंगे। इसके बाद रासायनिक गुण को देखेंगे। इसके बाद हम लोग बंधन एवं यौगिक को देखेंगे। इसके बाद हम लोग सक्रियता श्रेणी को देखेंगे। इसके बाद हम लोग धातु की प्राप्ति को पढ़ेंगे और इसके बाद संचारण को पढ़ेंगे। देखते हैं परिभाषा धातु एवं अधातु की। परिभाषा इसके जो भी है, इनकी परिभाषा को भौतिक गुणों के आधार पर बनाया गया है। इसीलिए यहाँ पे जो भी शब्दावली आएंगे उसको आगे पढ़ाया जाएगा। धातु किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ऐसे सारे शब्दों को आगे समझेंगे। उदाहरण के तौर पे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम इत्यादि। अधातु को देखते हैं। वे पदार्थ जो दिखने में मलिन हो, नरम हो, हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं है तथा उष्मा एवं विद्युत के कुचालक हैं, उसे अधातु कहते हैं। उदाहरण कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। इसमें जो भी शब्दावली आए हैं इसको हम लोग भौतिक गुणों में पढ़ेंगे। भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण जिसे हम लोग आंखों से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसे भौतिक गुण कहते हैं। दोनों को भौतिक गुण को एक ही साथ पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन आता है कि दोनों के भौतिक गुणों के बीच अंतर को लिखें। इस क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ हो जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला भौतिक गुण जो है अवस्था को देखते हैं। धातु जो है जनरली ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण है अपवाद के तौर पे, जैसे कि मरकरी Hg, जो कि लिक्विड अवस्था में होते हैं। अधातु तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। आयन को देखते हैं। इसका आयन क्या होता है, धातु का पॉजिटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि अधातु पे ऋणात्मक यानी कि निगेटिव आयन होता है। आघात वर्धनीयता देखते हैं। आघात वर्धनीयता क्या होता है कि वैसे तत्वों को जिसको पीटकर पतले सीटों में बदला जा सके, उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। हाँ, धातुओं को पतले सीटों में बदला जा सकता है, पतले सीटों यानी कि चादरों में। अधातु को नहीं बदला जा सकता सीटों में। कठोरता को देखते हैं। हाँ, धातु जनरली कठोर होते हैं, अधातु जो होते हैं कठोर नहीं होते हैं, लेकिन एक अपवाद है डायमंड, जो कि कठोर होते हैं। अगले भौतिक गुण को देखेंगे। अगला जो भौतिक गुण है वो चमक को देखेंगे। धातु जो भी होते हैं चमक होते हैं, जैसे कि सोना चांदी। अधातु जो है नहीं होते हैं, लेकिन आयोडीन जो है चमकते हैं। तन्यता मीन्स क्या होता है, जिसे तारों में बदला जा सके, पतले पतले तारों में। धातु को हाँ बदला जा सकता है, अधातु को नहीं। ध्वनिक देखते हैं। कहीं कहीं ये इसे ध्वनिक भी लिखते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इसे इंग्लिश में सोनरस सिटी कहते हैं, चाहे सोनरस
सोनोसिटी जो है धातु में हाँ होते हैं। सोनोसिटी होता क्या है? तो जिसे पीटने पर साउंड करे, म्यूजिकल साउंड करे, उसे ध्वनिक कहते हैं। अधातु जो है कोई म्यूजिकल साउंड नहीं करते। घनत्व यानी कि डेंसिटी को देखते हैं। डेंसिटी जो धातु के जो होते हैं मेटल के, वो हाई होते हैं, अधातु के लो होते हैं। अगला भौतिक गुण है ऊष्मा एवं बिजली का संवाहक। इसे कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो धातु जो है अच्छा वाला होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अधातु जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगले भौतिक गुण पारदर्शिता को देखते हैं। पारदर्शिता जानते हैं, जिस जिस वस्तु के आर पार को देखा जा सके उसे पारदर्शिता कहते हैं। धातु पारदर्शी नहीं होते हैं। अधातु जो है सबके सब पारदर्शी होते हैं सिवाय पीवी को छोड़ के। पीवी यानी कि लेड। गलनांक व क्वथनांक को देखते हैं। इसको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में। धातु के जो होते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वह हाई होते हैं, जबकि अधातु के निम्न होते हैं, लो होते हैं। उदाहरण से समझते हैं। एयू मतलब गोल्ड। गोल्ड जो होते हैं वो क्या है? धातु है। एफी मतलब लोहा, लौ। एमजी मतलब मैग्नीशियम। एल मतलब एल्युमिनियम। ये जो भी है सब धातु के उदाहरण हैं। अधातु के उदाहरण को देखते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ईटीसी। ये सभी उदाहरण जो है वो अधातु के उदाहरण हैं। अब जो भी भौतिक गुण आए हैं इनको हम लोग विस्तार से समझेंगे, जो प्रमुख रूप से है। सबसे पहला जो है वो आघात वर्धनीयता है, जिसे इंग्लिश में मेलेबिलिटी कहते हैं। इसका हिंदी नाम कहीं कहीं चेंज होते रहता है, बट इंग्लिश नाम फिक्स है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी किसे कहते हैं? धातु को हथौड़े से पीटकर पतली शीट बनाने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन इत्यादि को पतले सीटों में, चादरों में बदला जा सकता है। अगला जो गुण है वो है तन्यता। तन्यता का इंग्लिश होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स क्या होता है? को बिना टूटे धातु के बिना टूटे तार में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। जिससे तारों में बदला जा सके उसे तन्यता कहते हैं। जैसे कि कॉपर के वायर जो बिजली में लगते हैं, एल्युमिनियम के वायर लगते हैं, ये सभी जो है धातु है। ये धातु के गुण होते हैं, अधातु के गुण नहीं होते। ध्वनिक देख लेते हैं। इसे इंग्लिश में सोनोसिटी कहते हैं, हिंदी में ध्वनिक, ध्वनिक दोनों लिखा मिलता है। ये क्या होता है? जब धातु एक कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हो, उस गुण को क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। आवाज अच्छा, जो म्यूजिकल हो, जैसे कि मंदिरों में घंटी जो होते हैं। उदाहरण के तौर पे एल्युमिनियम, टीन, सिल्वर, कॉपर, ये सब जो भी होते हैं वो ध्वनिक नेचर के होते हैं। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच सभी को।